जय श्री ओम नमः शिवाय। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो वक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनिरेपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दुरताम् अज्ञां तिमिरां धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जयन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या शकासुते चित्सभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। मेंढे किसको कहते हैं? नाम सुनो मेंढे का। टकटकी लगा के सुनता है। और मेंढा होता क्या है? क्या कहा भाई, आप बताओ पीछे इनने क्या बताया? जरूरी है, नहीं तो निर्गुणा तत्व का एक अक्षर भी समझ नहीं आएगा। कोरा निकल जाएगा जो फिर 84 लाख योनि में। कौन बता देगा? इन्हें तो बताया है। मैंने कही तो कह रहे हैं। उसका नाम सागर है। जब बेटे की बात आई और एक अपने समय साल की गाथा में बेटे की बात आई। समय साल जी ने दृष्टांत दिया है कि ये जिन्हें भगवान की बात इतने ध्यान से सुनना चाहिए, उपयोग की एकाग्रता करके, क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य बातें हैं। उसके पहले सुनने को बैठना उसको बहुत ताकत है, बहुत पुरुषार्थ लगेगा। अब वो कुछ समझ नहीं पाता है तो उसको कहते हैं कि भाई तेरा स्वस्ति हो, तेरा कल्याण हो, ऐसी बात दे रही है जिन्हें भगवान कह रहे हैं। इतने में उसके हर्ष से आंसू झरने लग जाते हैं। वह समझ जाता है कि मेरा कल्याण होने की बात चल रही है। उसका चिन्ह है कि हर्षित होना चाहिए, प्रसन्न चित्त। राजकुमार क्या कहा? बहुत जरूरी है ये। क्यों? क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान हमें, और अतीन्द्रिय ज्ञान हर जीव के हर समय चल ही रहा है, और उसको इंद्रिय ज्ञान के विषय में इतनी मग्नता है अनादि से कि वो अतीन्द्रिय ज्ञान की बात हर्षपूर्वक नहीं सुन पाता है। तो समर्पण जब नहीं होता है तो निर्जरा तो कैसे हुआ? अर्थात शांति, आनंद, अतीन्द्रिय आत्मानुभूति का रस ही प्रकट नहीं है, उसको बढ़ने की बात कैसे सुधारेंगे आप?
और मोक्ष की बात तो बहुत कठिन हो गई। इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक कि मेरा कल्याण होगा ऐसा हर्षपूर्वक सुनना चाहिए। और मेरा तत्व की बात है, देखो बड़े चार प्रकार की निर्जरा होती है। कौन कौन सी? इतनी जल्दी जल्दी क्या बोलते हैं? एक एक में बहुत ताकत है। सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, समीपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। निर्जरा तत्व की बात है ना ये। तो जीव पे जो पुण्य भाव होता है मिथ्यात्व दशा में, उसमें निर्जरा होती तो है लेकिन काम की नहीं हो, क्योंकि उससे कई गुना ज्यादा तो बंद कर लेता है। पुण्य भाव हुआ, बाहर का संयोग मिला, अब उसमें रुचि होने से तेजी से जीव विभाव पनति पुण्य पाप की पुण्य की तेजी से करता है। तो किसी काम की, क्योंकि उससे ज्यादा तो बंद कर लेता है। ये बात समझने में ताकत क्या है कि जिस जीव को अभी संवर प्रकट ही हुआ है, और निर्जरा तत्व की बात कैसे समझे? इसलिए सारी मेहनत उसकी अकाम निर्जरा की हो गई। विपाक तो हो रहा है हर क्षण, पूर्व के पर्याय में जो विभाव कर लिए जीव ने और पुण्य के मिथ्यात्व के, उससे कर्म तो बन गए है ना। हर जीव की हर समय की बात, और हर क्षण उसको वो छूटते भी जाते हैं। निर्जरा करना नहीं पड़ती है, हो रही है। फिर रहस्य क्या है कि ज्ञानी और अज्ञानी का रहस्य है। ज्ञानी के पुण्य पाप भाव पहले हुए हैं, उदय भी आएगा, अभी भी हो रहा है, अभी भी बंद हो रहा है, उसका भी उदय आएगा। अज्ञानी के भी हो रहे हैं। फिर फर्क क्या है? क्या फर्क है अनिल जी? ज्ञानी जानता है, अज्ञानी को ज्ञान से भी बंद होगा और आपसे भी बंद नहीं होगा। नहीं समझ आया, स्पष्ट करो जरा, जल्दी जल्दी मत करो। आप इंजीनियर हो, इतनी सरल बात नहीं है, गंभीर बात है, जल्दी मत करो। ज्ञानी समझता है कि पुण्य भाव से जो होगा वो भी बंद होगा और उसका उदय भी आएगा। कि अज्ञानी इस बात को नहीं समझता। क्यों नहीं समझता है? जिसको भी उसका आत्मा ज्ञान हुआ नहीं, आपको का भी सही ज्ञान नहीं। आत्मा का ज्ञान का मतलब सीधा है कि आप ज्ञाता हो, करता नहीं, ऐसा मानने की बात है। अभी तो समझ का जन्म हो जाएगा। ये मानने का अर्थ है कि भगवान की वाणी, केवल ज्ञानी की वाणी, मुनिराज की वाणी, जिन वाणी एक बात भी मंजूर नहीं है अज्ञान दशा में। इसलिए उसके उदय तो आया है, खिल तो रहे हैं, और भाव भी चल रहे हैं पाप पुण्य के, तो नए बंद भी होंगे। ज्ञानी है, उसके पाप भाव चल रहा है तो उसको बंद नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है। ज्ञानी के लिए जो भाव हो गए पाप भाव, तो उससे उसको नरक पशु गति जाना पड़ेगा। पहले के जो हो गए हैं और बंद हो गया है तो अभी जाना पड़ेगा। खाली सम्यक दर्शन ज्ञान से या संवर से या निर्जरा से छूटेगा नहीं। अभी एक तो अलग बात है कि बहुत तेजी से शुद्धोपयोग हो रहा हो और अपनी शुद्धात्मा की लीनता तेजी से बढ़ रही हो, तो पूरे के बंधे हुए भी
खेल जाते हैं, पर आलू कर्म तो बंधेगा। ये सिद्धांत याद रखना चाहिए। इससे क्या होगा, हर क्षण जीव अपने परिणाम पे उसको सुधारने की धुन लग जाएगी। नहीं तो वो नींद में परिणाम देगा ना, तो संयोग में इतना मगन है और प्रतिफल के सुख में कि उसको कोई परवाह नहीं है। इस बात की उसको भान नहीं होने से परवाह नहीं है। फिर तो आता है, खेल भी रहा है, लेकिन संवर के साथ जो निर्जरा होना चाहिए वो नहीं हो पाती है। शार्ट में इतनी बात है और इतना अनुमान ज्ञान में भी लिए देना ये नहीं समझ पाएगा। यहाँ जल्दी नहीं करना है। कौन बता देगा इतनी बात? विनोद ठेठ पीछे बैठते यार, जल्दी आना चाहिए। दुकान में तो कभी लेट नहीं होते हो, मंडी जाना है तो लेट तो नहीं होते हो। कौन बता देगा महिलाओं में से? देखो एक अक्षर समझ में नहीं आएगा नहीं तो। अगर समझ आएगा तो जीव अपने को पाप से बचाएगा, पुण्य में लगाएगा, लेकिन धर्म नहीं मानेगा। अगर ज्ञानी है तो, अज्ञानी है तो इतना तो करेगा कि पाप से बचाओ भाई, अपना जीव पशु गति में चला जाएगा, नरक में। इतना तो अज्ञानी को समझ जाना चाहिए। क्योंकि बंद की थ्योरी जो है ना जिनराज की, ये अनादि अनंत स्वरूप, जैसा जिनराज ने कहा है तो ऐसे नहीं कहा, ऐसा ही होता ही आया है, होता ही रहेगा अनंत काल भी। ये बदलने वाली बात नहीं है। अब कौन बता देगा? करो, हिम्मत करो। तो इधर तो बता दिया था। और आयु का भी कर सकता है, तो जो अज्ञानी भी रहेगा तो अपने परिणाम सुधारने की कोशिश करेगा। कोशिश करने का सीधा अर्थ है कि जैसा जिनराज ने देखा है, एक एक परमाणु, एक एक जीव स्वतंत्र है। आपके माथे पे दूसरा जीव नहीं है। आप उसके चौधरीपना बंद कर दो। चौधरापना मतलब चौधरापना का मतलब क्या है? दूसरे के यहाँ झगड़ा चल रहा हो तो आपको क्या भी है? आप वहां जाकर के उसके बीच में हस्तक्षेप करोगे, तुम्हारी गलती है कि इनकी गलती है? नहीं समझना है। चौधरापना, चौधरी आके गांव का बुजुर्ग होता है, अब उसको अपनी परवाह नहीं है, बस उसको देना, उसको संभालना, उसको कहना, उसको कहना, उसको कहना। कोई सुनता नहीं उसकी, लेकिन वो मानता नहीं। अगर इतनी बात समझ जाए जी कि 6 दिव्य स्वतंत्र है, उसके परिणाम स्वतंत्र है, उसको आगे पीछे करने की ताकत जिनेंद्र देव में भी नहीं है। क्योंकि जैसे जिनराज भी नहीं कर सकते हैं वो काम जीव कैसे कर देगा? नहीं समझ आ रही विनोद? अब आपको ये सिद्धांत अनादि से पता नहीं थे। जिन्हें भगवान के दर्शन से, पूजन से, भक्ति से और उनकी वाणी को ध्यान से सुनने से आपके क्षोभन ज्ञान में बात आई
यहां तक तो आई कि भाई अपनी चलेगी नहीं, सब स्वतंत्र है, घर का एक एक मेंबर, उसके आयु कर्म 8 ही कर्म की थ्योरी समझना पड़ेगी। जो भाव कर्म से द्रव्य कर्म बन रहे हैं, द्रव्य कर्म से मोह कर्म कर दे, तो कोई भी अनादि अनंत को यही चलेगा, कोई तो जीव हो। और उसके जो भाव कर्म बन गए हैं, पहले बन गए हैं, उसका 5 वेद है, मिथ्या वृत्ति प्रमाद कषाय योग, ये 5 ही बंध के कारण होते हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञानी होते उनको बंद नहीं होता हो, जो कारण है तो बंद होता ही है। ज्ञानी हो क्या ज्ञानी हो, भाव है ना, पाप भाव हो कि पुण्य भाव, दोनों से बंद होता है। अब इसमें ये सुन लिया तो पाप भाव तो चलने दो, और पुण्य भाव छोड़ करके निसंग पाप में जाता है, वो घोर संसार भटकता है। सही है, घोर संसार इसलिए कहा कि पाप भावों के नरक पशु गति चला जाएगा। ये बातें भी सुनने का मौका मिलना बहुत दुर्लभ हो गया। कनक कब मनुष्य पर्याय मिले, कनक कब ये बात सुनेगा, पशु पर्याय में भी सुन सके। यहाँ सुनी हो तो वहां सुनेगा। गंभीर बात है। अगर 6 देव स्वतंत्र हैं ऐसा समझ करके निराकुलता का अमृत चख लिया जीवन ने, तो संवर्ग का जन्म हो जाएगा। अतीन्द्रिय आनंद का सिद्ध भगवान की जाति का स्वाद जाओ को चालू हो जाएगा, चाहे नरक में हो कि पशु गति में हो। गारंटी है कि उसने, और जिनराज ने जो कहा है वह स्वरूप ऐसा कहा है, पदार्थ का स्वरूप ऐसा है, स्वतंत्र है, उसके पर्याय स्वतंत्र है, उसका देह स्वतंत्र है, उसका गुण स्वतंत्र है। ऐसा जो देवधनी ने कहा है भगवान ने, वो ऐसा ही पदार्थ का स्वरूप, वस्तु मतलब पदार्थ, पदार्थ का मतलब द्रव्य, पुण्य पाप नहीं। पुण्य पाप तो पदार्थ नहीं है, क्योंकि पदार्थ उसको कहते हैं जिसमें 3 बात पाई जाए, द्रव्य गुण पर्याय। पुण्य पाप तो अनुभव भाव, उसमें तो न तो द्रव्य है न गुण है, पर्याय जरूर जी की होती है पुण्य भाव में, लेकिन वो तो हो जाती है और ये दिखे में खत्म हो जाती है। वस्तु उसको कहते हैं जो अनादि अनंत है, और 6 देव अनादि अनंत रहते हैं, और 6 देव की क्रियाएं बिल्कुल स्वतंत्रता से चलती है। अनंत भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं चल सकता है। भाव की नींद है ना, दर्शन भाव की नींद, ये बहुत बड़ी नींद है अनादिकाल की, मिथ्या दर्शन। बेचैन, मैं करूंगा ऐसा होगा। संतोष जी, मंदिर में तो हो रहा है कि नहीं आपके करने से है? तो फिर काय के लिए करें? तो फिर काय के लिए करें मेहनत कि मत करो, बिल्कुल आत्मा में नहीं होगा। बात सच्ची है। अब अपनी प्रणति देखी कि लीनता हो नहीं रही है, सम्यक दर्शन के बाद भी नहीं हो रही है, मनिराज से भी नहीं हो रही है, पूर्ण लीनता तो वो तो अरम भगवान के है, सिद्ध भगवान के है। तब नहीं हो रही है तो क्या करे? हाँ, अगर ये बात गले उतर गई तो संवर्ग का जन्म होना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख सिद्ध भगवान की जाति का पर्याय में पैदा हो जाएगा। ऐसा ही मानेंगे, दुनिया नहीं मानेगी इस बोलने से। और जैसे पैदा हुआ तो निर्दया की धूप चालू होगी, हर क्षण करना नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक निर्दया चालू हो जाएगी, शांति की जरूरत हो जाएगी, पाप भाव से कम होने लग जाएंगे उसको,
जब सुख बुद्धि खत्म हो गई, पुद्गल में है ही नहीं, तो कितना राग कर लेगा, कितने तृष्णा बढ़ा लेगा, कितने करोड़ और में हो जाए तो क्या होगा, उसमें सुख हो जाएगा। तो सुख बुद्धि जब तक तो मिथ्या दृष्टि है। इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए। देखो अब चलते देखो, पढ़ो एक बार। रखाओ माने जानो, इससे आगे कुछ भी नहीं है। 6 देह के पर्याय में और चेतन की बात चल रही है। अचेतन पे तो कोई दुख होता ही नहीं है। शरीर में स्कंध हो, जुदा हो, परमाणु बिखर जाओ, उसके कोई से स्पर्श रस गंध की पर्याय हो, उसको कोई तकलीफ नहीं। परमाणु शरीर में बुखार हो जाओ तो शरीर को कोई तकलीफ नहीं उसमें, ये तो मन को तकलीफ है। मेरे को बुखार आ गई, ये तो मिथ्यात्व हो गया तेरे तो। अब गजब की बात यह है कि जिनेंद्र भगवान को मानने से या उनको जानने से या उनकी वाणी 6 देह 7 तत्व की समझ जाने पर या समझने की कोशिश भी करें तो बहुत बड़ी बात है जी। उसके पर्याय में संवर का जन्म होता है, नहीं तो वो बाहरी बाहर है, बहिरात्मा बने बाहरी बाहर के पदार्थ को अपना मान करके उसकी कर्ता बुद्धि में मग्न चल रहा है। बहुत गहरी नींद है दर्शन में, अनुमति में एक शब्द भी नहीं है इसका। हाँ तो भगवान कर्ता बोलते हैं, यहाँ भगवान तो करता है नहीं, वो तो अपनी आत्मा में मगन है। इसलिए भगवान से उम्मीद करो कि आप मेरे परिणति में सुख कर दो, दुख दूर कर दो, वो संभव नहीं है। क्योंकि जानते हैं कि भगवान जानते हैं, करता नहीं है। फिर भी 3 लोग के नाथ है देखो, मुनिगंधरादि सेवक महंत, न केवल अलग्य रमा ग्रंथ। तो होता क्या आया है वो समझना चाहिए कि पूर्व भाव में, पूर्व पर्याय में, एक समय के पहले की पर्याय हो कि पूर्व जन्म के हो कि 100 जन्म पहले की हो, बंद हो गया है तो उसका उदय आएगा ही आएगा। ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो कि मंगराज हो, द्वारका जली मुनिनाथ भगवान ने बहुत पहले बता दिया था कि द्वारका जलेगी और कृष्ण जी वो सारी, कोई भी इसमें बचा नहीं सकेगा और कोई जीव के द्वारा जलेगी निमित्त कि जरत कुमार जो है ये मुनि दशा में धारण करेगा, इस ये निमित्त बनेगा। और उनको बहुत तकलीफ देंगे, पत्थर फेंकेंगे कई तरह से, और उनको क्रोध उत्पन्न हो जाएगा मुनि दशा में। और वो जो क्रोध होगा अनिल का निबंधी का हो गया, तो वो सारी द्वारिका को भस्म करके खुद भी भस्म होकर नरक में चले जाएंगे। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? कब कह दिया था मां भगवान ने, जिनको श्रद्धा थी भगवान के वचनों पे, वो तो छोड़ के बाहर चले गए द्वारिका को, वो भी चले बाहर
जिनको कहा था कि भाई तुम्हारे निमित्त से, तुम्हारे तीर से पांव पे कृष्ण जी को लगेगी चोट, और ये आगे 16 तीर्थंकर भी बनने वाले हैं, ये भी बात की दी थी। उन्हीं जीव की बात कर रहे हैं। उनका उदय आया कि नहीं आया? भगवान ने कहा ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अरे इतना भरोसा कर ले, निहाल हो जाएगा नहीं। उसकी जो अंदर में आकुलता व्याकुलता है ना, वो सब जड़ कर जाएगी, जड़। ज्ञानी क्या जानता है कि भाई अपनी पनति में पूर्व में भाव हो गया है, उसके निमित्त में जो कर्म बन गए हैं अब आधा काल छोड़ के उदय में आएंगे ही। ये 8 कर्मों की थ्योरी आ गई इसमें। कर्म को उदय कराएंगे नहीं, पनति में खुद जीव की पनति में अपने उपराम से विकल्प होते हैं। कर्म नहीं कराता कोई भी, कोई भी ताकत नहीं जगत में जीव को दुखी कर दे। ये खुद होता है तो दूसरा क्या करे? उसका कर्म दर्शन मोह है, चारित्र मोह, दोनों जिनके नहीं वो अरंत है। इसलिए समझना जरूरी हो गया, क्योंकि वो तरह के सामना करना पड़ेंगे जीव को भी जगत में, जब तक मोक्षण हो जाए। उदय में आए बिगड़ रहेंगे नहीं। अगर समझदार है तो उदय के टाइम पे अनंतानुमंदी का क्लेश नहीं करेगा, बाकी का होगा, उससे बंद भी होगा, उदय भी आएगा। तो साधक दशा है वो। अब देखो, जो पूर्व स्थित कर्म, अब ये सुनना अच्छी जगह, देखो ये बहुत जरूरी बात है। धरसेनाचार्य ने लिपिबद्ध कर देने के लिए बुलाया था, तो पशुधंत बहुत बली आचार्य ने लिपिबद्ध करके ये बात ले गई आज अपने पास। कुलकुंडाचार्य ने भी पहले वो पढ़ी थी और उसके बाद उनका विचार में आई, और उसके बाद में श्रीमंद भगवान के पास गए, ताकि चारित्र की प्रक्रिया में तो चल रहे थे। विभाव तो अनंत भगवान के नहीं होते हैं, बाकी साधक में तो होते ही हैं, 10वें गुरु स्थान तक है, तो बंद भी होता है, उदय भी आता है। और इतनी गंभीरता हो ना कि भाई क्या भाव चल रहे हैं और क्या बंद हो गया और क्या उदय आएगा, इसके लिए ज्ञान सम्यक होना चाहिए। मिथ्या ज्ञान में ये बात नहीं समझेगा नहीं, और समझना तो पड़ेगी, तो बुद्धि लगाना पड़ेगी जी, और जिन वचन पे भरोसा करना पड़ेगा। आशा था कि उदय खूब आएंगे, क्योंकि पाप भाव ज्यादा होगा तो क्यों नहीं आएंगे? जो दया नहीं की तो कैसे आपकी दया करेगा कोई? इसीलिए आलोचना पाठ पढ़ते हैं ऐसा, पढ़ी नहीं आलोचना पाठ है क्या? 4 लाइन याद है? तो जिन्हें भगवान कहीं दूर कर देंगे क्या? उन्होंने तो जैसा देखा केवल ज्ञान में, और जैसा वस्तु से ऐसा कहा है, अब उसको समझना, प्रतीति करना है तो जीव का उपादान का काम है ना। और प्रतीति होने के बाद में भी जब पुण्य पाप अपनी पर्याय में चल रहे हैं तो समझदार होगा, वो अशुभ से बच के शुभ में लगाएगा टाइम। और मूर्ख होगा तो थोड़ा बहुत शुभ करता है वो भी छोड़ करके अशुभ में निशंक जाएगा, तो कोई बचाने वाला नहीं उसको, उसके फल तो बनेंगे तो नहीं बनेंगे, और उदय आएगा तो नहीं आएगा, उसको नहीं आएगा। तो देखो, जो पूर्व स्थित कर्म
कर्म 3 प्रकार के, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। भाव कर्म ये जीव की जवाबदारी है। द्रव्य कर्म, नो कर्म पूर्व का बन गया है, उदय में आएगा, खेल रहा है, इतना समझाना चाहिए जो अपने आप को इतना समझाना है जो। तो जो पूर्व की बन गए उसकी अवधि पूरी होगी तो उदय में आएगा, नहीं होगी तो जब तक सत्ता में पड़ा है। सत्य बात नहीं है। तो पूछ करके झड़ने को तत्पर होता है, हर क्षण झड़ता ही है पूर्व का बंधा हुआ, वो तत्पर हुआ। अब सारी बात जीव के हाथ की है। उसे निर्जरा पदार्थ जानो। द्रव्य कर्म की निर्जरा, नो कर्म की निर्जरा, ये संयोग की बात है। अपनी परिणति में पुण्य पाप से कमी होना और वीतराग भाव की, शांत भाव की, निर्विकल्प रस की वृद्धि होना, इससे निर्जरा होती है। सकाम निर्जरा तो ये है, याद रहेगा इतना। ये सिद्धांत 3 लोक 3 काल में बदलने वाला नहीं है। कौन बता देगा ये सिद्धांत? परिणाम होना, पुण्य पाप की कमी होना, दूसरा भाव की वृद्धि होना, सब निर्जरा करनी। अरे पुण्य भाव की भी वृद्धि हो तो उसमें पाप की निर्जरा होगी। हर ज्ञानी के बढ़ता हुआ शुभोपयोग है, हर क्षण चौथे गुरु स्थान से वास्तविक बिना बढ़ते ही जाएगा शुभोपयोग। पंचम स्थान में और ज्यादा होगा, भूमि राशि में और ज्यादा शुभोपयोग होगा। तो बंद होगा कि निर्जरा होगी? अरे अभी कहाँ वितराग भाव है? तो ये भी बहुत होती है ज्ञानी के, लड़ाई झगड़ा करते हैं, खाते पीते हैं, पाप का पुण्य करते हैं, खुद भोग भी करते हैं, ब्याह शादी करते हैं, तीर्थंकर करते हैं, तो क्या करें? जल्दी मत करो। निर्जरा तत्व की बात चल रही है, अज्ञानी के भी और ज्ञानी के भी। अज्ञानी के जितनी हो रही इससे ज्यादा फिर बंद कर लेता है। यही अज्ञानी अंधकार है, क्योंकि उसको एक कर्म की थ्योरी मंजूर नहीं है, क्योंकि वो जिनराज को मानते ही नहीं है कि जिनराज भी कुछ कहते हैं कि जिनवानी भी कुछ कह रही है। हाँ, यही बात है। इसलिए उसका तो घाटे का काम ही नहीं है, फायदे का काम चल रहा है हर क्षण। यही बात है, घाटे में चल रहा है, इसलिए उसको जिनवानी की एक बात भी या जिनराज की मंजूरी नहीं है कि 3 लोक के नाथ अरम भगवान ही हैं। यही स्थिति है। और उसको निर्जरा कैसे हो? जहाँ समय भी प्रकट नहीं हुआ है तो निर्जरा कैसे होती है? थोड़े कि जो बन रहा है उससे ज्यादा तो बन लेता है। भज स्नान बोलते हैं उसको, हाथी जैसे नहा के आता है उससे ज्यादा तो फिर लेप लगा देता कीचड़ में। भज स्नान श्रीमद् राजचंद्र में लिखा गजा विगर, गजा जैसे कि गज स्नान है और वो स्नान करे तो कुछ मतलब नहीं है उसका।
ऐसा मैं कोशिश करता हूं कि अनंत बनूं मैं, पर ये मेरी जो कल्पना है ऐसी है कल्पना। ज्ञानी कहते हैं क्योंकि अनंत पुरुषार्थ है, फिर अपनी परिणति अपने द्रव्य स्वभाव में लीनता शुरू होने के बाद भी बढ़ने में अनंत पुरुषार्थ है। क्योंकि उदय आते हैं, अस्त कमजोरी है पर्याय की, फिर उसमें रागदेश हो जाता है। रागदेश नहीं होता वो तो अरुण भगवान होते हैं। बाकी ज्ञानी को और भावलिंगी संतों को भी रागदेश तो होते हैं, कोई माया लोग छोटे शत्रु तो है नहीं, ठेठ बुद्धिपूर्वक और बुद्धिपूर्वक भी चलते हैं। 10वें गुरु स्थान तक लोभ कटा है, किसको क्या लोभ इच्छा तो हो रही है, और मोक्ष की इच्छा वो भी लोभ हो गया, क्योंकि इच्छा से तो रुकता है मोक्ष, और होती तो है लेकिन वो निर्जरा कर लेते हैं ज्यादा, बंद करते हैं कम। बस इतनी बात में निर्जरा तत्व की सारी बात आ गई। फिर से देखो, जो पूर्वोपार्जित कर्म है ये थोड़ी सुनना चाहिए। ये जो रशिया है ना, रशिया, वहां ऐसा हुआ कि कम्युनिस्ट होना चाहिए, कम्युनिस्ट विचारधारा वाला है। वो क्या सोचते हैं कि सबको समान करो, तो कभी ऐसा संभव नहीं है कि सब समान हो जाए। लेकिन जिद आ गए कम्युनिस्ट विचारधारा है, सबको समान करो, तो जैसे परिणाम जीव के होंगे तो अनादि से अनंत काल तक भी बदलेगी नहीं बात। उसके हिसाब से उसके पूर्ण भाव है तो बाहर में उसका संयोग कौन रोक देगा, पाप भाव है तो उसको कौन बचा देगा। ये सिद्धांत ही जगत को मालूम नहीं है, तो करते क्या हो, जब दूसरे को सुखी करना है तो उसको खिलाओ पिलाओ, उसके लिए सब करो तो सुखी हो जाएगा। पर ये कभी ऐसा हुआ नहीं अनादि से कि कोई गरीब नहीं हो, कोई अमीर नहीं हो, कोई पशु नहीं हो, कोई देव नहीं हो, ऐसा नहीं हुआ है कभी, होगा भी नहीं अनंत काल तक। ऐसे ही चलेगा संसार। निर्जरा तत्व समझने से क्या हुआ कि जो होश में आ गया कि भाई मेरी परिणति में पूरे भाव के बंधे हैं और उसका कर्म आ गया है, तो मैं दूसरे को दोष क्यों दूं? जो कर्म पूरल किए खोटे सहे क्यों नहीं, मेरा जीव कौन ही सहन करेगा। दूसरे जीव को तकलीफ दे दी है, उसके दिल दुखा दिया है, शरीर को दुख दे दिया है, तो उसका कर्म बंधेगा कि नहीं मेरे को, तो उसका उदय आएगा कि नहीं आएगा मेरे को, तो मैं सहन करूँ ना उसको शांतिपूर्वक। आकुल व्याकुल फिर हो जाए, वो निर्जरा तत्व को जानता नहीं। इसलिए पूर्वोपार्जित जड़ने को तत्पर होता है, उसे निर्जरा पदार्थ जानो तो समय ज्ञान हो जाएगा जीवन। अभी बंद नहीं हो जाएगा, निर्जरा होगी तो अगला आएगा बंद। अगर संवर है तो साथ में जितना निर्जरा है, जितना भाव चल रहा है, उससे बंद भी होगा और निर्जरा भी होगी, दोनों काम साथ चलेंगे, तो ही तो ज्ञानी है। ये बात कल चलेगी।